हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 11 मई। 11 मई से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो तो आपके सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराएगा। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए सेशन को पढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंच पाए। मैं 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी लाने वाला हूं, तो आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे एमसीक्यू तैयार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम जल्द लाने वाले हैं। तो उसको तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ के सीएम कौन है? सुखविंदर जो सुक्खू है, याद रखिए सुखविंदर सुक्खू जी यहाँ के नए सीएम हैं। तो इन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो स्पीति घाटी में, याद रखिए जो आपका जो इंदिरा गांधी महिला है, आपका 18 से 60 वर्ष के जो सभी महिलाओं को इंदिरा महिला सम्मान निधि के तहत हर महीने जो है आपके 1500 रुपये देने का फैसला किया है, जिसमें आपका 18 से आपका 60 साल के तो उम्र को जो महिलाओं को इंदिरा गांधी जो महिला सम्मान निधि के तहत हर महीने 1500 रुपये देने का फैसला किया है। इसमें जो महिला है, इसमें आपका कैबिनेट ने आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए खास करके इसको स्टार्ट किया गया, जिसमें महिलाओं को 18 से 60 तक के, तो 18 से 60 तक के पात्रता होंगे तो इन लोग को हर महीने 1500 रुपये ये आपका राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो करीम बंजामे, लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनल मेसी। याद रखिए इन्होंने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 ये अवार्ड जीता है, इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने 2023 के लिए इन्होंने मतलब आपके अर्जेंटीना जो विश्व कप तक इन्होंने मतलब पहुँचे थे। तो आपका जो इस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर है आपके फुटबॉल के, याद रखिए फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला के अवार्ड है। तो लियोनेल मेसी कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ये इसको याद रखिए। तो इन्होंने आपके इस ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो जाने माने फुटबॉल प्लेयर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के श्रेणी से मुक्त किया है? तो फ्रांस, इटली, श्रीलंका या इनमें से। तो हाल ही में जो आपका जो श्रीलंका देश है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रीलंका जो देश है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया। पहले यहाँ पे समलैंगिकता जो इसको अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया था 2000 आपके धारा 377 के तहत। इस इसके तहत वर्ष 2018 में आपके समलैंगिक संबंध के बीच आपके शारीरिक संबंध को अपराध माना गया था, लेकिन फिर से यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है इसको मुक्त कर दिया है। तो इसको याद रखिए श्रीलंका। यहाँ पे मैं बात करूँ श्रीलंका की राजधानी क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीलंका की जो आपकी जो राजधानी है इसको श्री जयवर्धने यहाँ पे पूरा कोट्टे कहा जाता है। इसको कोलंबो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो आपके यहाँ के जो लैंग्वेज है आपका सिन्हाला तमिल यहाँ के, और इंग्लिश भाषा भी यहाँ पे जो यहाँ के लोकल इन लोग उपयोग करते हैं। यहाँ की बात करूँ प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश जो गुनावर्देना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से राज्य ने रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो ये आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने यहाँ पे इस पर फोकस और काम कर रही है। इसमें तेलंगाना सरकार जो है देश के जो रोबोटिक्स जो फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। जो आपके जो नागरिकों को जीवन को आगे बेहतर बनाने के लिए इस तकनीक को, नवाचार को, ये आपका रोबोटिक्स इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस उद्देश्य से इसको बढ़ाया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो एसबीआई, एक्सिस बैंक, आपके एचएसबीसी बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एचएसबीसी बैंक। तो आरबीआई ने 1.73 करोड़ रुपये का ये आपका जुर्माना लगाया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो मतलब गलत जानकारी के लिए इसके चक्कर में कुछ पेनल्टी वगैरह इसमें लगाई है, नियम का उल्लंघन करने के लिए इस बैंक ने इस पर निकाली गई। आरबीआई की बात करूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका कहा जाता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में 25वें क्रम के शक्ति का अंदाज जी वर्तमान में अभी गवर्नर है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस, यह दिवस कब मनाया गया? 8 मई, 10 मई, 9 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस यह 10 मई को मनाया जाता है। ये आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को आर्गेनिया दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया घोषित किया है, जो आपके मोरक्को के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के लगभग 113 सदस्य और राज्यों के द्वारा ये आपके संगठन के द्वारा इसको सर्वसम्मति के हिसाब से इसको अपनाया गया था, इसको याद रखिएगा। ये आपका जो आर्गेनिया जो दिवस है, ये आपका एक तरह का आपका वृक्ष है। तो इसको जो मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आपके खास करके आर्गन ट्री आपके जो मोरक्को देश जैसे आपके जो सहारा क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसी को प्रजाति को शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में आपके उगती है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो इन्वायरमेंट इसको अच्छा हो सके, इसी के लिए से खास करके इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2023 और 24 में भारत की जीडीपी, याद रखिए, भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जो फिच जो रेटिंग्स है आपके रेटिंग एजेंसी, कहने का मतलब अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मतलब कौन से देश के जो अर्थव्यवस्था मतलब कैसे है। तो ये जो डाटा है 23-24 के लिए भारत की बताया, ये रेटिंग कंपनी में अमेरिका का है। 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। तो आपके 0.6% याद रखिएगा। तो इतना अनुमान लगाए गए हैं। हाल ही में तीसरे G20 विकास कार्य समूह की जो बैठक है, आपका कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो आपके गोवा में किया जा रहा है, लगभग याद रखिएगा। तो आपके G20 देश में जो विकास कार्य समूह की जो बैठक आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, बहुत सारे देश में आपके अमेरिका जैसे देश है इसमें शामिल है, जो कि आपके अर्थव्यवस्था पे आपका काम कर रही है। इसकी जो अध्यक्षता है आपके इस बार भारत को दी गई है। तो इसका जो जिस समूह की जो बैठक आपके गोवा में किया जा रहा है, याद रखिएगा। प्रमोद सावंत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा माई गवर्नमेंट ने किस नाम के सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो सुर संग्राम, गायन गौरव, युवा प्रतिभा या इनमें से कोई नहीं। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका युवा प्रतिभा, याद रखिए। आपके संस्कृत मंत्रालय कहते हैं मतलब आपका सिंगिंग मंच है, जिसमें बच्चों को ये आपके माई गवर्नमेंट के इस नाम से आपके सिंगिंग टैलेंट में जो बच्चों के टैलेंट को पहचानने के लिए इस फंड को लॉन्च किया है, जिसका युवा प्रतिभा इस लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, याद रखिएगा। तो आपके जो पिट्सबर्ग जो क्लाइमेट डायलॉग है आपकी मेजबानी की है जर्मनी। कहने का मतलब है आपके क्लाइमेट जो है आपके जो आपका जो क्लाइमेट है, वातावरण को आपके सुधारने के लिए यहाँ पे उनके फोकस ऊपर जो ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है उसके ऊपर काम करने के लिए इसके मेजबानी की इस बार ये आपका डायलॉग मेजबानी दी गई है, उसके ऊपर फोकस करने के लिए क्या इसमें किया जाएगा करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा। राजधानी है मुंबई। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में आपके महाराष्ट्र राज्य में समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की, जो आपके लोकल जो यहाँ पे जो मजदूर रहते हैं उस पर उनके जो अर्थव्यवस्था पे उनके मतलब रोजगार के ऊपर जो युवा है उनके ऊपर रोजगार के आपका इसी विकास निगम की स्थापना बुनियादी ढांचा पे आपका काम करेगी। तो इसको याद रखिएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके इस हिसाब से काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकार समिति का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया है? तो ये किसको बनाया गया है? आपके उमर रशीद, याद रखिए। इनको हाल ही में बैडमिंटन एशिया जो हमारे जो
जो भारत में जो बैडमिंटन एशिया के जो संगठन बनाया गया है, इसके तकनीकी अधिकारी, याद रखिए, तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष इनको उमर रशीद को बनाया गया है। तो इसको याद रखिए, टेक्निकल जो समस्या आती है उसको ये आपके ये संभालेंगे उमर रशीद जी। तो इसको याद रखिए, जिसके अध्यक्ष उमर रशीद को बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो जापान, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत करेक्ट आंसर है। तो इसको याद रखिए, 10 देशों में जो हमारा सूची में शीर्ष स्थान आपका भारत है। यहाँ पे लगभग 60% जो वैश्विक मातृ मृत्यु मतलब जो माताएं जो मृत्यु होती हैं, तो ये 10 देशों की सूची में ये आपके भारत के स्थान है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। ये आपका किसने लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस सक्षम को लॉन्च किया है। तो आपके जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आपके लर्निंग मैनेजमेंट जो आप खासकर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, इनको लिए इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में सक्षम लॉन्च किया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। मतलब ये आपके बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब कैसे जो आपके मतलब स्वास्थ्य को मतलब बेटर ढंग से इसको इलाज किया जाए, और यहाँ पे साथ ही साथ इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसी का नाम सक्षम दिया गया है, इसको याद रखें, और इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बाकी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं। तो हाल ही में जो भारत ने श्रीलंका को देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की गई है। तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था को बिगड़ चुकी है, तो हाल ही में बहुत सारे देश ने इसको सहयोग भी किया गया है। बहुत सारे यहाँ पे इन पैसों को अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए श्रीलंका को यहाँ पे पैसे भी प्रदान किया। इसी तरह जो $1 बिलियन की जो क्रेडिट लाइन जो प्रदान की है आपके श्रीलंका को भारत के द्वारा। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।